गुजरात के जामनगर में आज से अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की प्री वेडिंग सेरेमनी की शुरुआत हो रही है। आज से 3 मार्च तक जामनगर शानदार समारोह का गवाह बनेगा। पिछले 2 दिनों से ही मेहमानों के आने का सिलसिला लगातार जारी है। फंक्शन में शामिल होने के लिए बॉलीवुड और हॉलीवुड की नामचीन हस्तियां जामनगर पहुंच रही हैं। दुल्हन की तरह सजे जामनगर एयरपोर्ट पर वीवीआईपी मेहमानों का खास गुजराती अंदाज में स्वागत सत्कार किया जा रहा है। अभी ये भव्यता प्री वेडिंग सेरेमनी की है। शाहरुख खान, सलमान खान, रणबीर कपूर समेत जानी मानी बॉलीवुड की हस्तियां समारोह में शामिल होने के लिए पहुंची हैं। प्री वेडिंग सेरेमनी समारोह में मेहमानों को लाए जाने के लिए लग्जरी गाड़ियां लगाई गई हैं। फेसबुक के को फाउंडर जुकरबर्ग अमेरिकी सिंगर जे ब्राउन इवेंट में शामिल होने पहुंच गए हैं। 3 दिन के प्रोग्राम को 4 थीम में बांटा गया है और हर थीम के लिए अलग अलग ड्रेस कोड रखे गए हैं। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि जामनगर में किस तरह से अनंत और राधिका मर्चेंट की प्री वेडिंग सेरेमनी की तैयारियां चल रही हैं। कहीं लोक नृत्य किया जा रहा है तो कहीं एयरपोर्ट पर मेहमानों के आने के लिए भव्य तरीके से उनका स्वागत हो रहा है और अलग अलग दिन के लिए अलग अलग ड्रेस कोड रखा गया है। शाहरुख खान, सलमान खान, रणबीर कपूर से लेकर कई बड़ी हस्तियां जो हैं इस वक्त जामनगर पहुंच चुकी हैं। अंबानी परिवार के लिए आज खास दिन है। आज से रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी के सबसे छोटे बेटे अनंत की प्री वेडिंग सेरेमनी की शुरुआत हो रही है। तमने पूछू मारा ए वीरा रे अनंत भाई आवारूडा लाड तमने कोणे लडाव्या। अनंत और राधिका मर्चेंट की शादी जुलाई में होनी है, लेकिन इससे पहले आज से 3 दिनों तक ये सेरेमनी जामनगर में आयोजित हो रही है। आवारूडा लाड तमने कोणे लडाव्या। इस आयोजन को लेकर कई बड़े सितारे पहले ही यहाँ जुट चुके हैं। इनमें दीपिका पादुकोण, रानी मुखर्जी, रणबीर कपूर, शाहरुख खान, सलमान खान और अर्जुन कपूर समेत कई हस्तियां शामिल हैं। अनंत अंबानी की फैमिली, अंबानी फैमिली और मर्चेंट फैमिली ने कोई कसर नहीं छोड़ी है मेहमान नवाजी के लिए, जैसे आप देख सकते हैं। और पूरा जामनगर बहुत खुश है ये फंक्शंस को देखने के लिए। यानी इन मेहमानों के स्वागत के लिए एयरपोर्ट से लेकर होटल तक खास इंतजाम किए गए हैं। लिहाजा लोग कलाकार भी अपने तरीके से इनका दिल जीतने की कोशिश कर रहे हैं। जामनगर बहुत ही खूबसूरत तरीके से सजा दिया गया है अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट के प्री वेडिंग फेस्टिविटीज के लिए। और आप जैसे कि देख सकते हैं गरबा और फोक म्यूजिक चालू है यहाँ पर। ये बहुत ही सुंदर तरीके से जो गेस्ट आ रहे हैं यहाँ पर, जो प्री वेडिंग फेस्टिविटीज के लिए जो गेस्ट यहाँ पर आ रहे हैं उनको बहुत ही प्यार से वेलकम किया जा रहा है। जैसे आप देख सकते हैं इतने सुंदर कपड़ों में, रंग बिरंगी कपड़ों में यहाँ पर फोक सॉन्ग्स भी चल रहे हैं और गरबा भी चल रहा है। तो जामनगर में रंग जम चुका है। आज से प्री वेडिंग सेरेमनी की औपचारिक शुरुआत होगी, जहां सितारों की मौजूदगी में अनंत और राधिका अपने जीवन के सबसे खूबसूरत पलों के गवाह बनेंगे। जामनगर से दर्शन ठक्कर, अनीता ब्रिटो और अमित त्यागी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। अंबानी परिवार ने अपने मेहमानों के लिए एयरपोर्ट से लेकर वेन्यू तक खास इंतजाम किए हुए हैं। एयरपोर्ट के बाहर गुजरात की संस्कृति की झलक देखी जा सकती है। एक तरफ मेहमानों के लिए फोक डांस की प्रस्तुति की जा रही है तो वहीं दूसरी ओर सजावट भी कुछ इस तरह की गई है। एयरपोर्ट पे उतरते ही मेहमानों की आंखों में उत्सव की चमक देखी जा सकेगी। गुजरात की संस्कृति विदेश से आ रहे मेहमानों को लुभा रही है। एयरपोर्ट पर स्वागत के लिए पारंपरिक परिधान में कलाकार डांस की प्रस्तुति दे रहे हैं, जिसमें विदेशी मेहमान झूमते नजर आए।
गुजरात के जामनगर में उत्सव का माहौल है। नाच गाना, खान पान, सबका दुरुस्त इंतजाम और लग रहा है सितारों का मेला। पूरी शाही व्यवस्था हो भी क्यों ना। आखिर देश के जाने माने उद्योगपति मुकेश अंबानी के छोटे बेटे अनंत अंबानी की शादी से जुड़े समारोह का मामला जो है, अनंत अंबानी और उनकी मंगेतर राधिका मर्चेंट की शादी जुलाई में होगी और अभी मौका प्री वेडिंग सेरेमनी का है, जिसकी भव्यता देखकर यह अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं कि शादी और कितनी भव्य होगी। अनंत राधिका की प्री वेडिंग सेरेमनी गुजरात के जामनगर में है, जिसके लिए देश ही नहीं बल्कि विदेशों से भी मेहमानों का आना जारी है। जामनगर एयरपोर्ट से ही उनके भव्य स्वागत का सिलसिला शुरू हो जाता है। यहाँ नृत्य संगीत की व्यवस्था की गई है। गरबा की धुन और गुजराती गीतों से पूरा एयरपोर्ट गूंज रहा है। यहाँ पहुँच रहे विदेशी मेहमान भी खुद को थिरकने से रोक नहीं पा रहे। इस प्री वेडिंग फंक्शन का हिस्सा बनने के लिए बॉलीवुड स्टार से लेकर विदेशी मेहमान तक लगातार पहुँच रहे हैं। सलमान खान भी जामनगर पहुंच चुके हैं। उनके अलावा आलिया भट्ट, रणबीर कपूर, अर्जुन कपूर, उर्वशी रौतेला, करण जौहर, दिशा, अभिषेक बच्चन और मानुषी छिल्लर भी पहुंचे हैं। फैशन डिजाइनर मनीष मल्होत्रा भी फंक्शन में शामिल होने के लिए पहुंच चुके हैं। वहीं विदेशी मेहमानों में अमेरिकी सिंगर जे ब्राउन, म्यूजिक डायरेक्टर एडम ब्लैकस्टोन और हॉलीवुड सिंगर रिहाना भी अपनी टीम के साथ जामनगर पहुंच चुके हैं। जामनगर एयरपोर्ट पर सभी मेहमानों का भव्य स्वागत कर उन्हें रिसीव किया जा रहा है। यहीं से उनके सामने पकवानों को पेश करने का सिलसिला भी शुरू हो जाता है। 1 से 3 मार्च तक चलने वाले इस 3 दिवसीय प्री वेडिंग फंक्शन में मेहमानों को करीब 2500 तरह के व्यंजन परोसे जाएंगे। मेहमानों का खाना तैयार करने के लिए 20 महिला शेफ समेत कुल 65 शेफ का ग्रुप जामनगर में है। मेहमानों को इंदौरी कचौड़ी, पोहा जलेबी, भुट्टे की कीस, खोपरा पेटीज और उपमा जैसी डिशेज भी परोसी जाएंगी। 3 दिनों की इस पार्टी में रोजाना 4 बार व्यंजन परोसे जाएंगे। इसके लिए थाई, जापानीज, मैक्सिकन और पारसी समेत करीब 2500 डिशेज तैयार की जा रही हैं। इस शाही वेडिंग फंक्शन का हिस्सा बन रहे मेहमानों के लिए जामनगर में सुविधापूर्ण सफर से लेकर उनके रहने की भी शानदार व्यवस्था की गई है। मुंबई और दिल्ली से चार्टर उड़ानों की व्यवस्था है, तो ठहरने का इंतजाम आलीशान होटल्स में किया गया है। एयरपोर्ट पर आतिथ्य टीम सभी का स्वागत कर रही है। साफ है कि अगले 3 दिन तक जामनगर में वेडिंग उत्सव की भव्य छटा दिखेगी। साथ ही दिग्गज हस्तियों का दीदार भी होता रहेगा। जामनगर से दर्शन ठक्कर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। जामनगर के श्री कृष्णा मंदिर में अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की शादी और उनके उज्जवल भविष्य के लिए खास पूजा की गई थी। इस विशेष अनुष्ठान के बारे में वहां के पुजारी ने हमसे खास बातचीत की है। ये 200 साल पुराना मंदिर है, श्री कृष्णा मंदिर, और यहाँ के जो पुजारी है उन्होंने एक पूजा रखी है जो न्यूली वेड जो होने बहुत जल्दी शादी के बंधन में बनने वाले हैं, वो कपल के लिए एक छोटी सी पूजा रखी थी। आइए उनसे बात करते हैं। नमस्ते पंडित जी, कैसे हो आप? ठीक है। कैसा लग रहा है इतना बड़ा फेस्टिवल यहाँ पर? ये फेस्टिवल जैसे ही है जो प्री वेडिंग फेस्टिवल हो रही है अभी अनंत अंबानी और राधिका की, तो कैसा लग रहा है आपको? बहुत ही अच्छा। जामनगर जिला में सब लोगों को मंदिर में अच्छा लगते हैं। सब लोग अच्छी तरह से उसको देखते हैं और प्यार करते हैं। आपकी भी एक एसोसिएशन है, आपका भी एक बॉन्ड इक्वेशन है अंबानी के साथ, उसके बारे में थोड़ा बताएंगे आप? उनके रिलायंस फाउंडेशन में आपने पूजा की थी, उसके बारे में थोड़ा बताएंगे? वर्षों पूर्व जो रिलायंस की स्थापना हुई थी, जामनगर के प्रकांड पंडित विद्वान लोगों को वहाँ साथ में मैं रहा था और पूजा विधि किया था अच्छी तरह से। वो उसको सूर्योदय हो ऐसा सब पंडितों ने आशीर्वाद भी दिया था। ठीक है। ये मंदिर के बारे में थोड़ा बताइए। 200 साल पुराना मंदिर है, यहाँ पर क्या होता है, कैसे है? यहाँ जामनगर का जो राधा कृष्ण मंदिर है वो स्टेट जामनगर महाराजा ने बनवाया है। वो वर्षों पूर्व का है, उसको 250 वर्ष बोल देते हैं कोई, ऐसे कहते हैं कि वर्षों पूर्व जो महाराजा जाम साहब ने बनवाया है, उसकी राहनियों ने सब ने लोगों ने अच्छी तरह से बनाया है। वो पूजा भी थी अच्छी तरह से करते हैं। आज भी
प्रजाजनों जामनगर की प्रजाजन अच्छी तरह से पूजा करवाते हैं और अच्छी तरह वेदोक्त मंत्र से यहाँ पूजा चलती है। जैसे मैंने अपने दर्शकों को बताया है कि आपने एक पूजा रखी थी अनंत और राधिका के लिए, उसके बारे में थोड़ा बताइए। आज ये जो पूजा विधि हुई थी अनंत और राधिका जी के लिए, उसका सुखमय जीवन जी रहा है। राधा जी को और कृष्ण जी को प्रार्थना करके उसका अच्छा तरह से दिन प्रतिदिन बढ़ती रहे और सूर्य उदय रहे, ऐसा आशीर्वाद साथ। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। बिल गेट्स का एक वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है जिसमें वो नागपुर के एक चाय वाले से मिलते नजर आ रहे हैं। इस चाय वाले का नाम डॉली चाय वाला है, जो अभिनेता रजनीकांत वाले स्टाइल में चाय बनाता है। साथ ही वो अपने हेयर स्टाइल और कपड़े पहनने के तरीके के लिए भी काफी मशहूर है। ऐसे में जब बिल गेट्स ने डॉली चाय वाला से मुलाकात का ये वीडियो अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर किया था तो वो तेजी से वायरल हो गया। इस वीडियो में बिल गेट्स पहले चाय मांगते दिखते हैं, फिर डॉली को अपने अलग अंदाज में चाय बनाते हुए देखा जा सकता है। वो काफी दूर से पतीले में उबल रही चाय में दूध डालते हैं और उनका यही अंदाज लोगों को काफी पसंद आता है। उनके वीडियो बनाने के लिए दूर दूर से फूड ब्लॉगर्स वहां आते हैं। अब डॉली और चलिए अब बात मिशन गगनयान की कर लेते हैं। विंग कमांडर शुभांशु शुक्ला गगनयान मिशन के लिए उन 4 एस्ट्रोनॉट्स में शामिल हो चुके हैं जो देश के गगनयान का ऐलान हो चुका है और ऐलान हो चुका है उन 4 गगनवीरों का भी जो इतिहास रचेंगे। विंग कमांडर शुभांशु शुक्ला। इन 4 भाग्यशाली नामों में एक नाम विंग कमांडर शुभांशु शुक्ला का भी है, जिनका बचपन लखनऊ की नवाबी ठाठ में बीता। 2 बहनों के इकलौते भाई, माता पिता के लाडले शुभांशु, जिन्हें घर में सब प्यार से गुंजन बुलाते हैं। पढ़ाई में बचपन से ही तेज थे। अलीगंज के CMS स्कूल से शुरुआती पढ़ाई की है। बहनें जलती थी कि कम पढ़ाई करके भी वो कैसे उनसे अच्छे नंबर ले आते थे। He is a very brilliant one. रेगुलर पढ़ाई नहीं करता था, हम लोग रोज उसको पढ़ाई नहीं देखते थे। एज अ सिस्टर हम दोनों बहनें बहुत चिढ़ती थी कि ये रोज नहीं पढ़ता है, ये केवल एग्जाम के एक दिन पहले पढ़ता है और इतने अच्छे स्कोर्स ले आता है, क्योंकि स्कोर्स और रिजल्ट्स हमेशा बहुत अच्छे रहे उसके। लेकिन यही है कि उसकी ग्रास्पिंग पावर बहुत अच्छी है, वो बहुत जल्दी सीख जाता है, बहुत जल्दी लर्न कर लेता है। तो इस वजह से उसका एकेडमिक रिकॉर्ड तो हमेशा अच्छा रहा है, बहुत ही बढ़िया रहा। हमारे लिए बहुत अचीवमेंट वाली भी बात थी कि हमारे परिवार का बच्चा जो है वो इतनी ऊंचाइयों तक जा रहा है, ऐसे पहुंच रहा है। तो हमारे लिए तो बहुत 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 खुशी की बात थी। इनफैक्ट हैरानी होगी आपको जानकर कि लखनऊ की गलियों से निकलकर अब अंतरिक्ष के सफर की तैयारी कर रहे शुभांशु को NDA में जाने की कोई दिली तमन्ना नहीं थी। यूं ही दोस्त ने फॉर्म नहीं भरा तो खुद भर दिया और परीक्षा पास कर गए, तब भी यही सोचा चलकर देख लेते हैं 6 महीने, अच्छा गुजरा तो ठीक, नहीं तो वापस। लेकिन एक बार वहां गए तो मन रम गया, फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा। किसी का कोई प्लान नहीं था कि वो वहां जाने वाला है। ये एक रैंडम फ्लो था, एक के बाद एक चीजें होती चली गई ग्रेजुअली, और कि उसने किसी और का फॉर्म फिल किया और वो फॉर्म फिल करने के बाद वो SSB देने चला गया, उसका सिलेक्शन हो गया। देन ग्रेजुअली रेस्ट इज द हिस्ट्री कि वो उसके बाद आज यहाँ खड़ा हुआ है। बट ग्रेजुअली एक चीज जो वही इंपॉर्टेंट है उसके लिए कि वो जिस चीज में हाथ डालता है तो फिर उसको फुली फ्लेजेड पूरा तरीके से काम करता है उसके लिए। अब जबकि वो एक इतिहास लिखने की दहलीज पर हैं, तब उन्हें पढ़ाने वाले शिक्षक गर्व से भर गए हैं। शुभांशु ने लखनऊ के सिटी मॉन्टेसरी स्कूल से 12वीं तक की पढ़ाई की है। यहाँ उन्हें मैथ्स और फिजिक्स पढ़ाने वाले शिक्षक बताते हैं कि वो पढ़ाई और अपने काम को लेकर हमेशा से स्पष्ट और होशियार रहे हैं। नेसेसरी एक्टिविटीज में अपने आप को ना इन्वॉल्व करना और अपनी एनर्जी को चैनलाइज करके और उसको कंस्ट्रक्टिवली यूज करके कैसे अच्छा रिजल्ट लेके आना। तो ये जो उसकी प्रवृत्ति है, इसी प्रवृत्ति ने उसको आज इस मुकाम पे पहुंचाया है। कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाया है? मैंने उसको क्लास 11th और 12th में फिजिक्स पढ़ाई है। कभी लखनऊ की गलियों में क्रिकेट खेलने वाले शुभांशु का नाम मिशन गगनयान के लिए जा रहे उन एस्ट्रोनॉट्स में शामिल होना देश के उन लाखों युवाओं के लिए प्रेरणा है जो अपने लक्ष्य को लेकर पूरी ईमानदारी से आगे बढ़ रहे हैं। लखनऊ से सत्यम मिश्रा और शिल्पी सेन, गुड न्यूज टुडे। आने वाले लोकसभा चुनाव के लिए सियासी दलों ने तैयारियां तेज कर दी हैं। बीजेपी बाकी दलों से 2 कदम आगे नजर आ रही है। पार्टी ने चुनाव के लिए लोकसभा उम्मीदवारों के नामों पर मंथन शुरू कर दिया है। गुरुवार को बीजेपी आलाकमान के बीच बैठकों का दौर चलता रहा।
अलग अलग राज्यों से आए नेताओं के साथ बातचीत की गई और एक एक सीट पर चर्चा हुई। पहले प्रधानमंत्री आवास पर 2 घंटे बैठक चली। ये बैठक शाम 7 बजे के बाद शुरू हुई थी। उसके बाद बीजेपी मुख्यालय में केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में 4 घंटे तक मैराथन मंथन किया गया। बीजेपी हेडक्वार्टर्स में रात 11 बजे से तड़के 3 बजे तक सीटों पर चर्चा होती रही। आगामी लोकसभा चुनाव अप्रैल से मई में होने की संभावना है। सूत्रों के मुताबिक लोकसभा चुनाव की घोषणा से पहले बीजेपी उत्तर प्रदेश समेत अन्य राज्यों की कमजोर सीटों पर अपने उम्मीदवारों की घोषणा करना चाहती है। इस बीच आगामी लोकसभा चुनावों की तारीखों के ऐलान से ठीक पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन के पश्चिम बंगाल दौरे पर आ रहे हैं। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी बंगाल को कई सौगात देंगे। प्रधानमंत्री मोदी बंगाल के आरामबाग से लोकसभा के लिए चुनाव प्रचार का आगाज करेंगे। उज्जैन में महाकाल के दरबार में महाशिवरात्रि को लेकर उत्सव का आरंभ हो चुका है। अगले 1 हफ्ते तक महाकाल के भक्तों को बाबा के अलग अलग स्वरूपों के दर्शन होंगे। बाबा का दूल्हे की तरह श्रृंगार हुआ। श्री के दर्शन करने के लिए क्या आम क्या खास, हर कोई श्री महाकालेश्वर के दरबार में पहुंच रहा है। फागुन के महीने में पीतांबरी वस्त्रों से सजे महाकाल का ये मनमोहक रूप वाकई देखने लायक है। दरअसल 8 मार्च को महाशिवरात्रि का महापर्व है, जिसके लिए उज्जैन के महाकाल मंदिर में खास आयोजन शुरू हो गए हैं। इनमें 9 दिनों तक भगवान आशुतोष का दूल्हे की तरह श्रृंगार किया जाता है। शिवरात्रि ये पूरे देश में धूमधाम से मनाई जाती है, लेकिन अवंतिका के अंदर शिव की जो है नवरात्रि मनाई जाती है। वो इसलिए भी है कि यहाँ सती का अंग भी गिरा है, तो यहाँ सती के जो त्योहार होते हैं, यानी जो माताजी के त्योहार होते हैं, 9 दिन की माता नवरात्रि होती है, तो उसी के उपलक्ष्य में यहाँ शिवरात्रि शिव की मनाई जाती है। यानी अगले करीब 1 हफ्ते तक महाकाल के भक्त उनके अलग अलग स्वरूपों के दर्शन कर सकेंगे। इसकी शुरुआत 1 दिन पहले वस्त्र धारण श्रृंगार से हुई है, तो फिर आज शेषनाग श्रृंगार की रस्में निभाई गईं। अब कल यानी 2 मार्च को घटाटोप श्रृंगार, 3 मार्च को छबीना श्रृंगार, 4 मार्च को होलकर श्रृंगार, 5 मार्च को मनमहेश श्रृंगार, 6 मार्च को उमा महेश श्रृंगार, 7 मार्च को शिव तांडव श्रृंगार और फिर 8 मार्च यानी महाशिवरात्रि के दिन सेहरा श्रृंगार किया जाएगा। इसी महाउत्सव के मौके पर केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भी दूल्हे के स्वरूप में विराजे भोलेनाथ की पूजा अर्चना की। यानी इस 9 दिनों के आयोजन की शुरुआत में ही हर आम से लेकर खास तक महाकाल के दर्शनों के लिए पहुंचने लगे हैं। संदीप कुलश्रेष्ठ, उज्जैन, गुड न्यूज टुडे। ये डिजिटल युग है, जहां एक क्लिक पर देश और दुनिया की हर जानकारी हमारी आंखों के सामने तैरने लगती है। लेकिन एक दौर ऐसा भी था जब पोस्टर चिपकाकर प्रचार किया जाता था। असल में 1930 के दशक में जब भारत में विज्ञापन की शुरुआत हुई थी, तब हाथ से पोस्टर बनाए जाते थे। फिर इन्हें प्रचार के लिए दूर दूर तक चिपकाया जाता था। इन दिनों दिल्ली में ऐसे ही बीते दौर के कई फेमस विज्ञापन की एक प्रदर्शनी लगाई गई है, जो लोगों को अतीत में ले जाती है। एक ऐसा दशक जब भारत में विज्ञापन का दौर शुरू हुआ था। विज्ञापन हाथ से बनाए जाते थे, प्रिंट किए जाते थे और फिर वो मैसेज लोगों तक पहुंचाया जाता था। उस एरा को एक बार फिर से 2024 में लोगों तक पहुंचाने का काम किया जा रहा है। ली मेरिडियन में एक ऐसा एग्जीबिशन लगाया गया है जहां पे 1930 से लेके 1960 के दशक के जितने भी विज्ञापन थे उन्हें एक जगह पे, एक छत के नीचे लाने की कोशिश की गई है। पहले आर्टिस्ट हुआ करते थे जो हर पोस्टर अपने हाथों से ड्रॉ करते थे
और उसको फिर लिथोग्राफिक तरीके से और लेटर ऑन ऑफसेट तरीके से प्रिंट किया जाता था और पुराने रोड्स के ऊपर लगते थे, पुरानी दुकानों में लगते थे और ऐसे करके जब भी ऐसे कंज्यूमरिज्म को बढ़ाया जाता था। इसमें ट्रैवल टूरिज्म पोस्टर्स हैं, चाहे वो रेलवेज को प्रमोट कर रहे थे उस समय या जब एविएशन शुरू हुई 1950 में तो हवाई जहाज़ को प्रमोट कर रहे थे। स्टीम शिप्स के पोस्टर हैं जो ट्रैवल के लिए यूज़ होते थे। एयर फ्रांस का यहाँ पे जो है वो पोस्टर है, हम देख भी पा रहे हैं कि एक टू इंडिया एंड पाकिस्तान और फिर उसके बाद जो रिलैक्स का पोस्टर। अगर आप थोड़ा सा हमें इसके बारे में बताइए, क्या उस समय का दौर होता था, क्या सोच के उस समय जो है ऐसे विज्ञापन भी दिए जाते थे? ये ऐसा है कि ये 1950 का पोस्टर है, जब भारत और पाकिस्तान अलग हो गए थे 1947 में, और ब्रिटिशर्स काफ़ी आया करते थे बिकॉज कईयों की फैमिली यहाँ रहती थी इंडिया में और पाकिस्तान में, तो वो उनको मिलने आया करते थे। तो ये एक टूरिज्म का पोस्टर है जो ब्रिटेन ने, जो यूके में बना था, और वो ये कह रहे थे अपने देशवासियों से कि अगर आपने भारत या पाकिस्तान जाना है तो आप हमारी शिप से जाइए। यहाँ पे सॉकर का है, इंडिया का एक और ये है, और इससे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पोस्टर है। मैं चाहूंगी हम उसके सामने ही अगर आप यहाँ पे आ पाएं और थोड़ा सा यहाँ इसके बारे में बता पाए, क्योंकि ये एयर इंडिया जो अभी भी स्टिल रेलेवेंट है, अभी भी बहुत एडवर्टाइजमेंट एयर इंडिया के हम देखते हैं। ये शायद सबसे पहला एडवर्टाइजमेंट। हाँ, ये एयर इंडिया का सबसे पहला एडवर्टाइजमेंट है 1950 का, एंड बड़ा सिंपल सा कैप्शन है। बड़े उस समय एडवर्टाइजमेंट्स बड़ी सिंपल होती थी या पोस्टर्स बड़े सिंपल होते थे, तो जो आर्टिस्ट है उसने दर्शाया गया है कि पूरा भारत का सीन दिखाया गया है, एलिफेंट्स का और टिपिकल घोड़े और वो सब, और एक सिंपल लाइन लिखी हुई है, देयर इज एन एयर अबाउट इंडिया, यू नो, मतलब इंडिया की हवा में कुछ वो है, और वो है एयर इंडिया। साथ ही ऐसे विज्ञापन हैं जो उस दौर की एक कहानी को कहते हैं, और खासकर इस एग्जीबिशन का मकसद ये है कि जेनजी के जमाने में जो है वो 1930 के दशक को एक बार फिर से याद किया जाए, सराहा जाए। कैमरा पर्सन जगन्नाथ के साथ अनामिका गौर, गुड न्यूज़ टुडे। कहते हैं सीखने की कोई उम्र नहीं होती। गाजियाबाद से आई एक अनूठी तस्वीर इसी बात की बानगी पेश कर रही है, जहां पढ़ाई लिखाई करने वाली 10वीं और 12वीं की छात्राएं ऐसी बुजुर्ग महिलाओं को पढ़ा रही हैं जो शिक्षा से वंचित रही हैं, जिन्हें अब खुद के लिए पढ़ाई लिखाई करने का मौका मिला है ताकि वो भी दूसरी महिलाओं की तरह आत्मनिर्भरता की मिसाल बन सके। गाजियाबाद की सकरी सी गली में बुजुर्गों की पाठशाला लगी है, जहां पढ़ाई के बदले फीस नहीं ली जाती। ये सभी वो महिलाएं हैं जिन्हें बचपन में स्कूल जाना नसीब नहीं हुआ। अब इन सभी ने उम्र की इस दहलीज पर आकर भी पढ़ाई लिखाई का जिम्मा उठाया है। घर में एक बेटा है और एक बहू है, 3 पोती पोते हैं। भैया वो पढ़ने जहाँ है, हम नंबर आवे, फोन आवे, कहीं से कहूँगे भैया मिलाइए तो भग जा बाहर को ना मिलाते। भैया बड़ी खुशामद करूँ जब मिला मैं। अब हम पढ़े लिखे होते तो नंबर तो मिला ले मैं। वो बचपन में हम पढ़ नहीं पाए थे, जब शुरू में माँ बाप नहीं थे, तो इसलिए अब मौका मिला है तो अब पोती पोता 0 से लाके सब अंग्रेजी इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं। और हम इतना समझ नहीं है जो हम बच्चे की बातों समझ सकें, तो हम भी सोचते हैं कि अभी उम्र तो निकली नहीं है, अब भी हम बच्चों से कुछ सीख सकते हैं, तो इसलिए हम सीखना चाहते हैं कि हम किसी का मोहताज नहीं हो सकते। खास बात यह है कि इन्हें पढ़ाने वाली टीचरों में कुछ 10वीं और 12वीं की छात्राएं भी हैं, जो अपनी पढ़ाई के साथ इन्हें भी शिक्षित करना चाहती हैं। हाँ, इनकी मदद करने के लिए, इन्हें पढ़ाने के लिए फिर सोचा कि कहीं जाएंगी, बैंक वगैरह जाते हैं तो फॉर्म नहीं भर पाते हैं, इसलिए हमने सोचा कि इनको थोड़ा नॉलेज दे दें ताकि ये फॉर्म वगैरह भर सकें। यूनिसेफ के साथ मिलकर इस नेक पहल की शुरुआत पहले शिक्षा से वंचित बच्चों के लिए हुई,
लेकिन फिर इस अभियान से बुजुर्ग महिलाओं को भी जोड़ दिया गया ताकि समाज में ये महिलाएं सिर ऊंचा करके आत्मनिर्भरता की मिसाल पेश कर सकें। जिंदगी की जिम्मेदारियों का बही खाता जब खत्म हो गया तो इन महिलाओं ने पढ़ाई की तरफ रुख किया, हाथों में कलम पकड़ ली, पेंसिल पकड़ ली और ठान लिया कि अब वो भी कुछ सीखेंगी, अपने पोती पोतों के साथ बैठेंगी तो उनको भी कुछ नया पढ़ाएंगी। यकीन मानिए कि ये अपनी किताब में कुछ नए शब्द नहीं लिख रही, बल्कि ये अपनी किस्मत को एक नया आकार देने की कोशिश कर रही हैं। कैमरामैन शैलेंद्र के साथ मनीष चौरसिया, गुड न्यूज टुडे, गाजियाबाद।